गाइस आज बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जो लोग सिम कार्ड सेल करते हैं या लोग सिम कार्ड सेल करने का सोच रहे हैं या ऐसे लोग जो बहुत समय से सिम कार्ड सेल करते हैं लेकिन वो इस खबर से बिल्कुल ही अनजान बने हुए हैं कि उनको अपना जो पॉस है उसका वेरिफिकेशन भी करना है। जो गवर्नमेंट ने नया रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप कोई भी सिम कार्ड सेल करते हो तो आपको अपना पॉस का वेरिफिकेशन कराना होगा। अगर कोई नया बंदा सिम कार्ड सेल करता है तो उसको वेरिफिकेशन के बाद ही सिम कार्ड एक्टिवेशन के राइट्स यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन अगर आप कोई पुराने रिटेलर हो और आप बहुत लंबे समय से सिम कार्ड सेल करते हो और आपने अपना वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपकी भी डेट जो गवर्नमेंट ने दी थी वो होने वाली है पूरी। आप ही करा लीजिए बहुत जल्द से जल्द अपना वेरिफिकेशन, नहीं तो आपको देना पड़ सकता है मिनिमम 10,000 तक का जुर्माना और साथ ही आपको हो सकती है जेल भी। तो इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपने पॉस को वेरिफिकेशन करने के लिए क्या क्या प्रोसेस अपनाने हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं पॉस वेरिफिकेशन के प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारे पुराने रिटेलर हैं उनके लिए 1 जनवरी तक का समय है कि वो 1 जनवरी तक अपना पॉस का कर सकते हैं वेरिफिकेशन। और जो नए रिटेलर अब पॉस बनाने का सोच रहे हैं या सिम एक्टिवेशन का सोच रहे हैं उनको पहले ही ये प्रोसेस करना होगा। तो जो प्रोसेस होगा वो नए और पुरानों के लिए दोनों के लिए ही सेम ही है। गाइस सबसे पहले जो इसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए मैं आपको बताता हूं। जो आपको डॉक्यूमेंट चाहिए तो सबसे पहले आपको चाहिए ओरिजिनल आधार कार्ड। जो आपको आधार कार्ड चाहिए वो आपका सेम मंथ का ही आपका डाउनलोड होना चाहिए। यहाँ पर आपका पुराना आधार कार्ड नहीं चलेगा। जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो पैन कार्ड चाहिए। और जो तीसरा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास अवेलेबल है तब ठीक है, वरना आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स है आपका जीएसटी, क्योंकि बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बिना जीएसटी के अपना बिजनेस चलाते हैं। तो उन लोगों के लिए जीएसटी यहाँ पर एक ऑप्शनल है। मैं आपको बता दूंगा कि आपको जीएसटी के बिना कैसे आगे बढ़ना है। तो आपको जीएसटी के बाद जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको अपना बिजनेस का प्रूफ चाहिए। बिजनेस प्रूफ में आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जिसमें आपका कोई बिजनेस से आपका कोई एग्रीमेंट है तो वो यहाँ पर चल जाएगा, या आपका कोई नगर पालिका का रजिस्ट्रेशन है तो वो चल जाएगा। और भी डॉक्यूमेंट्स इसमें होना चाहिए। और जो मेन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं वो ये है कि आपका बिजनेस प्रूफ डॉक्यूमेंट चाहिए। उसमें आपको एड्रेस मेंशन होना चाहिए। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि बिजनेस का एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स हमें यहाँ पर चाहिए। और जो लास्ट में डॉक्यूमेंट्स बचा इसमें प्रोसेस में, यहाँ तक तो आपका बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए थे। ये जो प्रोसेस लास्ट में बचा यहाँ पर आपके घर के एड्रेस प्रूफ भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। घर के एड्रेस प्रूफ में आपका अपना रेंट एग्रीमेंट हो सकता है। और अगर आप सेम लोकेशन पर रहते हैं और आपका आधार कार्ड सेम जगह पर है तब यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी काम कर जाएगा। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां आप कहीं रेंट पे रह रहे हैं बट आपके एड्रेस में किसी अदर जगह का एड्रेस फिल करा हुआ है तब यहां पर आपको लोकल एड्रेस का ही कोई बिजनेस एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए या आपका रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए या आपका वाटर का बिल होना चाहिए। इस तरह के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपके चल जाएंगे। बट यहाँ पर यह ध्यान रखिएगा कि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अपना एड्रेस जो मेरे आधार कार्ड पे है वही सबमिट कर दूं। तो यहाँ पर ये चीज आप ध्यान रखिए, आप जब भी इसको सबमिट करेंगे तो जो वेरिफिकेशन गवर्नमेंट के पास जाता है वहां पर लेट लॉन्ग बहुत ही ध्यान से वो लोग कैच करते हैं। अगर लेट लॉन्ग उन लोगों को कोई भी मिस्टेक दिखेगी तो आप वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपने कर लिए हैं प्रोवाइड तो अब आप बढ़िए आगे प्रोसेस के साइड। तो प्रोसेस के साइड में जाने के लिए मैं एक आपको वोडाफोन आइडिया वी कंपनी के ऐप से ही ये प्रोसेस बता देता हूं। बाकी सबका सेम ही है, कुछ डिफरेंस है बट आप अगर आप यहीं से चेक कर लेते हैं तो आपको किसी अदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप अपना जैसे ही यहाँ पर ऐप ओपन करेंगे, ऐप ओपन करने के बाद आपको 3 लाइन पे ऊपर की साइड क्लिक करना है। वहां पर ऑप्शन आएगा माई प्रोफाइल का, आप माई प्रोफाइल पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप माई प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे उसके बाद आएगा स्टार्ट वेरिफिकेशन का ऑप्शन। जैसे ही आप पॉस स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर कराएगा एग्री। टर्म एंड कंडीशन एग्री करने के बाद आपको सबसे पहले आधार कार्ड मांगा जाएगा। आप वहां पर अपना आधार कार्ड अपलोड कर दीजिए। उसके बाद जिसका आधार कार्ड है उसका लाइव फोटो यहाँ पर मांगा जाएगा। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स उसी के ही चलेंगे जिसके नाम पर सिम एक्टिव है। किसी अदर पर्सन के नाम पर सिम एक्टिवेट है तो आप ये नहीं कर सकते।
तो इसमें यहाँ पर कोई भी आप एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि कंपनी और गवर्नमेंट यहाँ पर दोनों ही इन्वॉल्व हैं। बहुत ही ज़्यादा चीज़ें करी जा रही हैं इसमें चेक। तो आप जैसे ही यहाँ पर अपना लाइव फोटो अपडेट करेंगे, उसके बाद आपको पैन कार्ड का ऑप्शन मांगा जाएगा। आप पैन कार्ड का ऑप्शन वहां पर कर दीजिए सबमिट, और उसके बाद आपको मांगा जाएगा जीएसटी का ऑप्शन। तो वहां पर आपको एक ऑप्शन आएगा स्किप करने का, वहां से आप कर दीजिए स्किप। जैसे ही आप यहाँ पर स्किप करेंगे तो उसके बाद आपको एफिडेविट भी यहाँ पर मांगा जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ ये एफिडेविट आपको कहाँ मिलेगा। ये भी आपको आपके पॉस में ही मिलेगा। जैसे ही आप माई प्रोफाइल में जाएंगे तो वहां पर एक आपको एफिडेविट डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, इसको कराना है आपको नोटरी। अब नोटरी कराने के लिए आपको स्टाम्प वैल्यू जो है यहाँ से 10 रुपए से स्टार्ट हो जाती है। आप अपने लोकल मैनेजर से ये बात पता कर सकते हैं कि किस वैल्यू पे आपको इसको नोटरी कराना है। तो आप इसको नोटरी करा के अपलोड कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ से इसको अपलोड करेंगे, आपको आगे बढ़ाएगा। आपका एड्रेस प्रूफ, आपका एड्रेस फिल करने का ऑप्शन आएगा। वहां पर आपका जो शॉप का एड्रेस है उसको कर दीजिए फिल। जैसे ही यहाँ पर आप शॉप का एड्रेस फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पर आपसे मांगेगा शॉप एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आपके पास शॉप एड्रेस प्रूफ कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो आप वहां पर अपलोड कर लीजिए। अब सबसे अच्छा इसमें एक ऑप्शन है आपका, वो है रेंट एग्रीमेंट। आप जिस भी शॉप में रहते हैं, अगर वहां आपका रेंट एग्रीमेंट है, अगर आप रेंट की शॉप में नहीं रहते हैं, आप खुद की शॉप में रहते हैं, तो आप यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल भी लगा सकते हैं। इसमें यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा, जो आपके लिए अवेलेबल हो आप उसको कर सकते हैं सिलेक्ट, और वहां पर कर सकते हैं सबमिट। अब यहाँ से सबमिट करने के बाद आप जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद आपसे आपके घर का एड्रेस पूछेगा। तो आपके जो घर का एड्रेस है उसको आप प्रॉपर तरीके से भरिए। जैसे ही आप उसको पूरा फिल करेंगे, उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है, आपको यहाँ पर अपने घर का एड्रेस प्रूफ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, यहाँ पर आप अपना रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, ये सब लगा सकते हैं। अगर आपका एड्रेस सेम आधार कार्ड पे और घर का एड्रेस सेम है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन मैं आपको यही कहूंगा आधार कार्ड है। आप यहाँ पर आधार कार्ड अपना कर दीजिए अपलोड। जैसे ही आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, उसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आप अपनी बायोमेट्रिक कोई डिवाइस कनेक्ट करिए फोन में। तो आप जैसे ही बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करेंगे तो आपके आधार कार्ड से यहाँ पर ये लेगा फिंगर स्कैन। जैसे ही आप यहाँ पर कर देंगे फिंगर स्कैन, ये आपके पॉस से हो जाएगा सबमिट। याद रखिए अभी ये वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, यहाँ पर ओनली सबमिट हुआ है। यहाँ से आपका काम हो जाता है खत्म, अब काम स्टार्ट होता है कंपनी का। ये सबमिट होने के कुछ समय के बाद आपका मैनेजर होगा कंपनी का, जिस भी कंपनी में आप सबमिट करा रहे हैं या जिस भी कंपनी का आप काम कर रहे हैं, उसके पास ये आपकी रिक्वेस्ट जाएगी। आपको मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है कि मैनेजर आपका वेरिफिकेशन खुद करता है या वहां पर लोकल आपका जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको असाइन करता है, या आपका जो मार्केट में लड़का आता है उसको असाइन करता है। तो जिसको भी असाइन करेगा वो आपका वेरिफिकेशन करने आएगा। तो सबसे पहले आपका लाइव फोटो खींचेगा आपकी शॉप के सामने। यहाँ पर ये ध्यान रखिए, आपका जो शॉप का नाम है वही आपके बोर्ड पर ऊपर लिखा हुआ होना चाहिए, जिस नाम से आपका पॉस बना हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ये एक बैनर या फ्लेक्सी बनवा कर वहां पर लगा लीजिए, जिससे कि कंपनी को ये दिख सके कि हाँ ये एक जेन्युइन शॉप है। तो जैसे वो आपका शॉप का वेरिफिकेशन वहां से डन हो जाएगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो वही बंदा करेगा, आपके घर पे जाके आपका फोटो क्लिक करेगा आपके गेट के सामने। तो ये बात आप ध्यान रखिए, आप ऐसा ना कर दें जगह पर कि आप किसी के भी गेट के सामने खड़े होकर आप अपना फोटो सबमिट करा दें। सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हो जाएंगे रिजेक्ट। आपको अपने ही घर के आगे खड़े होकर के आपको ये फोटो कराना है सबमिट। और ये बात ध्यान रखिए, जब आप खड़े होकर के फोटो सबमिट करा रहे हैं तो आपका गेट लॉक नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी तरह का ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी को ये लगे कि गेट आपका बंद है। आपका गेट ऐसा होना चाहिए कि लगे कि हाँ ये गेट खुला हुआ है और ये कोई घर जेन्युइन है। जैसे ही यहाँ से आपका वेरिफिकेशन ये हो जाएगा, उसके बाद ये आपका प्रोसेस चला जाएगा 4 घंटे के लिए पेंडिंग। आप इसका स्टेटस अपने एप्स में भी चेक कर सकते हैं, एक्टिवेशन में जाकर के वहां से आपका दिखाएगा कि आपका एक्टिवेशन अभी वेरिफिकेशन पेंडिंग है या हो चुका है कंप्लीट। तो जैसे ही अगर आपका यहाँ पर कोई रिजेक्शन आता है तो आपको शो कर देगा कहाँ पर रिजेक्शन आया है, आप उसको कर लीजिए करेक्ट। उम्मीद तो यही करता हूँ जिस तरह से मैंने आपको समझाया, अगर आप पूरा प्रोसेस फॉलो करते हैं तो आपका रिजेक्शन यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये रिजेक्शन आपका नहीं आ जाता है तो वहां पर आपको लिख करके आएगा कंप्लीटेड। आप जैसे ही कंप्लीटेड यहाँ पर लिख के आएगा तो आपको यहाँ पर एक डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पर आपको करने होंगे। उसके लिए आपको एक
टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर फिर से यहाँ पर एग्री करनी होगी। आप जैसे उसको एग्री करते हैं उसके 10 मिनट के बाद आपका एक्टिवेशन राइट हो जाएगा स्टार्ट। ये था गाइस वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरा प्रोसेस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन है या फिर डेफिनेट आपको कोई डाउनलोड नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं आपकी करूंगा पूरी हेल्प। चलिए गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।